भाइयों दोस्तों, आज मैं आपको धारा 348 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। धारा 348 आईपीसी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी किसी को नाजायज़ तरीके से ज़बरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध कैद में रखना, गैर कानूनी कैद में रखना। ये गैर कानूनी कैद धारा 340 में डिटेल से बताई जा चुकी है। तो वही उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड ये सेक्शन 348 भी है। 348 कहती है कि अगर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को या उसके किसी संबंधी को, किसी रिश्तेदार को, बाप को, बेटे को, भाई को, बहन को इस आशय से, इस इंटेंशन से अपनी कैद में नाजायज़ तरीके से रखता है कि उससे कोई सूचना प्राप्त करेगा या उससे कोई चीज़ उगलवाना है या उससे कोई बयान इकबाल करवाना है या किसी आपराधिक मामले में उससे कुछ निकलवाना है या किसी बयान पर उससे हस्ताक्षर करवाना है, दस्तखत करवाना है या उससे किसी भी तरह की नाजायज़ चीज़, नाजायज़ संपत्ति मालूम करना है या उसकी किसी संपत्ति को, उसकी किसी जायदाद को, घर, मकान, दुकान को अपने नाम ट्रांसफ़र कराना है, यानी अपने नाम उसका ज़बरदस्ती कैद में रख के बैनामा करवा लेना है। अगर इस आशय से कोई व्यक्ति किसी को कैद करता है तो वो धारा 348 आईपीसी के तहत जुर्म करता है। अब ये जुर्म कैसे होता है? किसी ने मिसाल के तौर पे किसी व्यक्ति को या उसके भाई भतीजे को पकड़ लिया और ले जा के बंद कर दिया कहीं, और ये धमकी दी कि जब तक तुम हमारा ऐसा काम नहीं करोगे, उसके संबंधी को धमकी दी, जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे या ये खेत या ये बाग जब तक हमारे नाम तुम नहीं ट्रांसफ़र करोगे, हमको बैनामा नहीं करोगे, तो हम तुमको जब तक नहीं छोड़ेंगे। या फिर जैसे कि आपने किसी से रुपया लिया उधार, 1 लाख रुपया या कुछ भी लिया और आप उसका रुपया नहीं दे पाए, तो उसने आपको पकड़ लिया, गैर कानूनी तरीके से कैद कर लिया। या फिर आपके भाई, बेटे, माँ बाप में से, बहन में से किसी को पकड़ लिया और अपने घर ले जा कर रख लिया, अपने घर में कैद कर लिया नाजायज़ तरीके से, और अपने घर में उसने ये कहे के कैद करा कि जब तक तुम हमारा रुपया वापस नहीं कर दोगे तब तक ये हमारे यहाँ कैद रहेगा और ये हमारा काम करेगा जो हम इसे बताएंगे। तो वो व्यक्ति जो है धारा 348 आईपीसी का कसूरवार हो जाता है। दूसरी, अब कैद में रखने का अधिकार पुलिस को है या नहीं है, ये भी आपको बता दें। पुलिस भी अगर किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले में पकड़ती है तो वो हवालात में रख सकती है, लेकिन हवालात में ना रख के उसने कहीं और उसको रखा, किसी प्राइवेट जगह पे रखा, किसी प्राइवेट मकान में रखा, होटल में रखा, और वहाँ उससे उसने ज़बरदस्ती कोई चीज़ उगलवाने की कोशिश करी, कोई पूछताछ करी या उसकी किसी संपत्ति की किसी और सूचना के बारे में उससे जानकारी हासिल करने की कोशिश करी, तो ये भी इस धारा के तहत जुर्म है। अगर वो हवालात में रख के ये काम करे तो जुर्म नहीं है, और अगर जेल में रखे उसको, वहाँ पूछताछ करे, पूछताछ कर सकता है। लेकिन अगर वो इसका आशय यह है कि इससे हमें गुप्त तरीके से, चुपके से इससे कहीं ले जाके इसको रख के और पूछताछ करना है और इससे हमें जो है कोई भी सूचना किसी किस्म की भी वो प्राप्त करना है, वो उगलवाना है इससे, या इससे कोई बयान उगलवाना है, तो वो गैर कानूनी है और धारा 348 आईपीसी का वो पुलिस वाला अपराधी हो जाता है। इसी तरह जैसे आपको किसी ने पकड़ लिया या आपके किसी संबंधी को पकड़ लिया
और ले गया, कैद में रख लिया, और उसने ले जा के अपनी कैद में रख के उससे कहा कि हमारे घर में ये काम करो, ये हमारी दीवार है, तुम मिस्त्री हो तो हमारी ये दीवार है, इसको उठाओ, और ज़बरदस्ती अपनी कैद में रख के उसने वो काम करवाया उससे, तो वो 348 IPC का मुल्ज़िम है। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो ज़बरदस्ती कैद में रख के करवाए जाते हैं। आपको किसी ने पकड़ लिया और उसने कैद में कर लिया और उससे कहा कि इतना रुपया दो हमको, नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो भी इसी धारा के तहत अभियुक्त है वो। और इस धारा के साथ साथ अगर उसने आपकी कैद के दौरान, या आपको जैसे कैद रखा 1 दिन 2 दिन 2 घंटे 4 घंटे जितनी देर भी रखा, इस दौरान उसने कोई अपराध आपके साथ कर दिया, कोई और हरकत आपके साथ कर दी, तो वो धारा इसमें अलग से लगेगी। मिसाल के तौर से कोई बच्चा है, उसको कैद कर लिया और कोई शर्त रख दी, तो वो भी शर्त जो रखी है तो उसमें अगर कोई धारा बनती है तो वो भी धारा लगेगी। या कोई महिला है, उसको कैद कर लिया नाजायज़ तरीके से और उससे कोई ऐसी हरकत करी तो उसकी धारा अलग से लगेगी, तो उसमें भी आपकी सज़ा हो सकती है। और 348 IPC का जुर्म तो आप कैद करते वक्त ही आपने कर दिया, वो जुर्म तो आप पे साबित ही हो गया, और अदालत में आपका ऊपर साबित होने पर आपको 3 साल तक की सज़ा और प्लस जुर्माना हो सकता है। ये बेलेबल ऑफेंस है, ज़मानती अपराध है, लेकिन इसमें आपको ज़मानत आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन मिल जाएगी। और ये इसमें फ़ाइन भी है। अगर आपने उसके साथ कोई और भी कांड करा और उसमें जो सेक्शन लग गई, मान लिया वो महिला है, आपने छेड़छाड़ कर दी तो 354 भी लग गई, तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि 354 अगर बेलेबल है तो बेल होगी, नॉन बेलेबल है तो फिर बेल नहीं होगी, आपको जेल जाना पड़ जाएगा। तो इससे जुड़ा हुआ किसी भी व्यक्ति को अगर आपने उसके साथ कोई भी दूसरी हरकत कर दी, या आपने उससे कहा कि हमारे घर रहो, हमारा खाना पकाओ, और जब तक तुम खाना नहीं पकाओगे जब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो भी यही धारा लगेगी 348 IPC। तो बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं, तमाम एग्ज़ाम्पल हैं इसी तरह के, कि आप जो हैं 348 IPC के मुल्ज़िम बन जाएंगे अगर आपने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किसी का किया है, आपने उसको ज़बरदस्ती बंधक बनाया है, कमरे में ले जा के बंद कर दिया है कहीं, या कहीं भी जंगल में कमरे में किसी सुनसान वाली जगह में आपने बंद करा है, तो धारा 348 IPC के आप कसूरवार हो जाएंगे। पुलिस अगर उसको जेल में या हवालात में, थाने में एक हवालात होती है, हवालात में बंद करती है और वहाँ पूछताछ करती है तो वो कर सकती है। लेकिन वो चाहे कि हम इसे कहीं और ले जा के रखें, और वहाँ उन्होंने 8 दिन उसे रखा, और 8 दिन रखा, 5 दिन रखा, या कुछ देर रखा, तो वो इलीगल डिटेंशन भी है, और उसके अलावा 348 IPC का जुर्म भी वो कर रही है, तो उसके लिए भी उसको यही सज़ा है। और अगर उसने उसकी हिरासत के दौरान उसको कुछ और हो गया, वो बीमार हो गया या उसे पीटा मारा, तो IPC के सेक्शन भी और जो मारपीट की हैं, मान लो उन्होंने मारा पीटा उसको, उसकी टांग तोड़ दी या उसके फ्रैक्चर आ गया, तो 325 भी लगेगी। और उसके कोई ग्रीवियस इंजरी आ गई, कोई घातक चोट लग गई उसके, तो जो उसमें सेक्शन बनती है वो भी लगेगी। जैसे कि उन्होंने उससे पूछताछ करी, कोई चीज़ उगलवाना चाहिए और वो उगलने के लिए तैयार नहीं, या वो झूठ बात है इसलिए वो कहना नहीं चाहता, आप ज़बरदस्ती उससे उगलवा रहे हैं कि ज़बरदस्ती ये बात कहो, वो नहीं कहता है, तो आपने उसकी ठुकाई कर दी। अगर ठुकाई में कहीं उसकी टेढ़ी बड़ी जगह पे चोट लग गई, उसका सर फट गया, ग्रीवियस इंजरी आ गई, गहरी इंजरी आ गई, तो 308 भी लगेगी। 308 IPC में ज़्यादा सज़ा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो इसी तरह 348 तो आपकी के ऊपर उसी वक्त लग जाएगी जब आपने किसी व्यक्ति को नाजायज़ तरीके से ये सोचते हुए कि इससे कोई चीज़ सूचना या कोई चीज़ हासिल करना है या कोई बयान इससे उगलवाना है, उसी वक्त चाहे आप थोड़ी देर के लिए उसको कैद में रखें, 348 तो बनी गई
बाकी कनेक्टेड धाराएं आपने अगर कुछ और किया है, जैसा कि मैंने बताया, और भी बहुत सी एग्जाम्पल हो सकती हैं, तो उसके ऊपर वो धाराएं भी लगेंगी। तो वो फिर उन धाराओं के हिसाब से सज़ा और जुर्माना होगा, और ये फिर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा, गैर ज़मानती अपराध हो जाएगा, और पुलिस जो है अपने उस हिसाब से उसमें कार्रवाई करेगी। जो धाराएं उसमें जो सेक्शन और लग जाएंगी उनके हिसाब से कार्रवाई करेंगी। ये है धारा उसी से कनेक्टेड जो 340 आईपीसी में जो कैद की परिभाषा दी गई है कि नाजायज़ कैद, नाजायज़ किसी को बंद रखना, उसी से रिलेटेड सेक्शन है। लेकिन इसमें उसमें डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया, यही डिफरेंस है इसमें। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। और हमेशा ये कोशिश करें कि अपराध करने से बचें, और किसी को भी गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाने या कैद करने से हमेशा गुरेज करें। शुक्रिया, धन्यवाद।